हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा वीडियो जो है स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ बन रहा है ब्रेकफास्ट। अभी चल रहा है सुबह के पहले पेट पूजा का काम, और उसके बाद हम लोग कोई काम शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आजकल जो है घर के सेटिंग करने में हम लोग बहुत बिज़ी है। और क्योंकि है ना, हम लोग छुट्टी का वेट करते हैं, वीकेंड का वेट करते हैं। किचन में ऑलमोस्ट अपना सेट कर चुकी हूँ। अ, मतलब इतना कि काम चल जाएगा खाने पीने का। और यहाँ क्या है ना कि मैं अभी पोहा वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि प्लानिंग था कि मैं है ना सिवैयाँ वगैरह बनाऊँ, लेकिन पोहे से जल्दी और कुछ बन नहीं सकता था। तो मैंने है ना फिर यही सोचा कि फटाफट बनने वाला कुछ है ना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं, और देन उसके बाद काम में लग जाते हैं। क्योंकि अ, छुट्टी भी ना बहुत एक लिमिटेड आ रही है। कभी अभी है ना हस्बैंड का बीच में एक छुट्टी हो गई थी, तो उसमें हम लोगों ने काम किया। मम्मी चली गई थी, क्योंकि मम्मी ने है ना पूरा हम लोगों ने 2 दिन जम के मैंने जो है काम किया था। मम्मी ने सारे कार्टन ओपन करवाए थे। तो जिस दिन मम्मी आई थी उस दिन हम लोग रात तक लगे रहे थे। एंड देन सेकेंड मॉर्निंग हम लोग सुबह-सुबह जल्दी से, मतलब 7 बजे उठ के फिर हम लोगों ने किया। तो मतलब कंप्लीट हमें 2 दिन लगे थे सारे कार्टन ओपन करने में। सारे बॉक्स मम्मी ने ओपन करवाए, और मैंने सारा सामान रखा। तो मतलब हम कंप्लीट इतना थक गए थे ना। फिर मैंने मतलब मम्मी गईं तो फिर मैंने रोका नहीं। मैंने कहा अब नहीं, मैं धीरे-धीरे सेटिंग करती रहूँगी। और थोड़ा-सा लगता है कि बच्चों के साथ ना कैसे सेट करेगी। तो मम्मी को भी बड़ी टेंशन हो रही थी। मम्मी को फिर जाने के बाद लगा कि चल मैं 1 दिन और रुक जाती तो कुछ और करवा देती। लेकिन फिर मैं मुझे लगा कि नहीं मम्मी, अब तो मैं ना धीरे-धीरे कर लूँगी। और ये बीच में हस्बैंड की छुट्टी पड़ गई थी। तो इस चक्कर में है ना फिर हमने बहुत सारे काम सोचे कि चलो फटाफट कर लेते हैं। बेसिकली है ना क्या है, जितने भी जो बड़ी-बड़ी चीज़ें थी ना वो हस्बैंड ही कर सकते थे। बाकी तो जो रूम वगैरह है वो तो मैं अपना जो है धीरे-धीरे करती रहूँगी, किचन का करती रहूँगी, बट बड़े काम नहीं हो सकते थे। एक्चुअली यहाँ ना अभी जो छुट्टी का टाइम पड़ा था, तो यहाँ वॉशिंग मशीन है, आरओ है, और सिलेंडर के कुछ काम था वो सब मतलब निपटाए हम लोगों ने। रूम में जो मुझे करना था सेटिंग, वो सब मैंने हस्बैंड के साथ मिलके ही कर पाती। तो वो सब किया। और कपड़े तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल पैकेट खुला ही नहीं है। अच्छा, यहाँ हम है ना बस एक ये रूम था जिसको मुझे सेट करना था। इसमें जो आप सामने अलमीरा देख रहे हैं ना, ये मुझे एक्चुअली हटानी थी, बट इसके अंदर है ना ये मतलब इतनी काम आ गई ना, मम्मी ने इसमें सारे टॉयज़ भरवा दिए, क्योंकि अभी बाहर कुछ जगह नहीं थी। तो अभी कुछ ऐसा प्लान ही नहीं बन रहा था कि मैं कहाँ क्या रखूँगी। तो यहाँ हम दोनों में थोड़ी-सी ना बहसबाजी हो रही थी। मतलब थोड़ा-सा ये अपना आइडिया दे रहे थे, और जिसमें कि है ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि वो सामान मतलब कैसे कहाँ रखना चाहिए। वो बस अपना आइडिया देते हैं ना। तो कई बारी ना मैं उनकी शक्ल देखती हूँ और सोचती हूँ ये मज़ाक कर रहे हैं क्या ऐसे सामान रखने के लिए? लेकिन जब बम तो तब फूटता है जब ये सीरियस होते हैं उस मामले में कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तब तो मुझे गुस्सा ही आ जाता है कि मैंने कहा आप ऐसा सोच कैसे सकते हो कि सामान ऐसे लगा दें। मतलब अलमीरा को आमने-सामने बोल रहे थे, तो मुझे लगा मज़ाक कर रहे हो क्या? बट नहीं, यहाँ ना थोड़ा-सा हमारे अंदर जैसे बहसबाजी हुई, तो फिर मैंने कहा ये मुझे ही है ना अपने हिसाब से सेट करने दो। मैं रूम को अपने हिसाब से बना लूँगी, बस आप मेरे अकॉर्डिंगली लगा दो। तो ये अलमीरा एक्चुअली यहाँ इसलिए शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ एक हमारी जो टेबल थी, लैपटॉप टेबल, तो वो लगानी थी। तो देखिए इस तरीके से कुछ स्पेस मुझे यहाँ मिल गया था। ये भी अभी मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ़ ना फ़िलहाल के लिए सेटिंग हो रही है, क्योंकि जब हम लोग नई जगह शिफ्ट होते हैं ना, तो वहाँ केवल एक टारगेट रहता है कि हमें सामान लगाना है, ना कि ये सोच के कि ये उसकी एक जगह बन गई। बस इतना है कि लग गया सामान, बाकी धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग रहना शुरू हो जाएँगे ना, तो अपने अकॉर्डिंगली उसको लगाना शुरू कर देंगे। बट अभी तो फ़िलहाल ऐसा था कि सामान लग जाए, उनकी जगह पे चला जाए, देन उसके बाद सेटिंग होती रहेगी।
तो सामान में ऐसा था कि जब तक हम तरीके से नहीं लगाएँगे ना तो वो ऊबड़-खाबड़ ही लगने वाला था। तो अभी मैं सारा जो था क्लीन दिखाने के लिए मतलब खुद को मतलब ऐसा लगे कि सामान सेट है, तो मैंने कुछ डब्बे भी सँभाल के रखे हुए थे कि मैं उनमें सामान भर के रखूँगी, तो कुछ कबर्ड के ऊपर मतलब अलमीरा के ऊपर रख दिया था। देन फिर मैंने सबसे पहले इस रूम को क्लीन किया कि एक तो रूम मेरा ऑलरेडी तैयार है, एक रूम ये भी ठीक-सा हो जाएगा तो थोड़ी-सी है ना तसल्ली मिलेगी कि चलो मेरे दोनों रूम ढंग से हो गए हैं। तो यहाँ जो थे ना वो मेरे टॉय की जो रैक वग़ैरह उन सब के लिए कुछ स्पेस नहीं था, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी आगे चल के कुछ रहेगा तो वो डेफ़िनेटली लगाऊँगी बट अभी के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस इतना काम करने के बाद हमने ना आरओ वाले को बुलाया, इन्होंने आरओ लगाया था, तीनों काम किए बट तीनों काम ना उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वॉशिंग मशीन का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, चल रही है, सब कुछ है लेकिन जो उसका पानी का फ़्लो रहता है ना वो बहुत स्लो है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपनी साफ़-सफ़ाई में, तो हम लोगों को तो अभी यहाँ पे पूरा दिन जाने वाला था। बिल्कुल टाइम का नहीं पता चल रहा था कि कितना टाइम निकल रहा है। तो यहाँ देखिए हमारे सोफ़े जो है सेट हो गए थे। ये सोफ़े मम्मी ने पूरा लगवा दिया था कि यहाँ मतलब इतना तक मम्मी ने कर दिया था। और उसके बाद था हमारा जो है एक चीज़ सेट करने के लिए कि हम लोग प्रिंटर को सेट करें क्योंकि अरु के जो है स्कूल ओपन है, अरु स्कूल जाने लगी है तो हमें है ना काफ़ी सारा चीज़ें थी जो प्रिंट आउट वगैरह लेना था, उसका होमवर्क था, बहुत सारी चीज़ें थी तो फिर ऐसा था कि कभी हस्बैंड बाहर रहेंगे तो मैं कैसे मतलब बाहर जाऊँगी, तो ये हमने सबसे पहले सेट किया। और हम इसको बिल्कुल ऐसे लेकर के आ रहे थे ना कि बच्चे की तरह और उनको इतना बोला कि इसमें ना जो इंक है वो फैल जाएगी। तो अच्छा एक इंक का तो लॉक रहता है उसमें लेकिन जो ब्लैक वाली थी ना वो फैल ही गई थी। तो फिर वो तो चलो हस्बैंड ने ठीक कर दिया था, तो इसका हमने एक स्पेस बना लिया था कॉर्नर में क्योंकि अभी हमें बहुत सारे प्रिंट आउट वगैरह लेने करने थे। तो वही मैं कह रही हूँ ना जैसे जो बड़े-बड़े काम थे ना जो हस्बैंड के साथ मिलके मैं कर सकती थी वो सारे सेट किए और ये अपना काम कर ही रहे थे और साथ में मेरी साफ-सफाई भी चल रही थी। अच्छा, यहाँ साफ-सफाई के साथ-साथ ना मैं घर भी सेट कर रही थी कि लिविंग रूम का सामान किस तरीके से रहे, कैसे ठीक रहेगा। तो वो तो ऐसा है कि रहते-रहते हम लोग है ना अपने आप चेंज करते रहते हैं ना कि जैसे सेट होता है वैसे धीरे-धीरे लगता रहेगा सामान और ज़रूरत भी देखी जाती है कि कैसा स्पेस है वगैरह सब देख कर के। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा था कि सामान सामने बहुत ज़्यादा था तो उतना दिमाग चल नहीं रहा था कि कहाँ कैसे सेट किया जाए। तो जो-जो चीज़ें थी पॉसिबल थी उतना हम लोग करते जा रहे थे काम। तो यहाँ मेरे कुछ कवर थे तो मैंने फ़िलहाल इन्हीं को लगा के रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया मेरी जो वॉशिंग मशीन है उतना अभी काम नहीं कर रही है, तो वॉश नहीं हो रहे उसमें कपड़े तो मैं तो अभी चेंज करने वाली नहीं हूँ। तो बाद में सोफ़े के कवर चेंज करूँगी जब बहुत अच्छे से सेट हो जाऊँगी। तो यहाँ फ़िल्टर का काम हो गया था और देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में। ऐसे ही होता है जब हम लोग नए घर में नई जगह शिफ्ट होते हैं ना तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी-जल्दी नहीं होते हैं। पॉसिबल नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग घर सेट हो जाए, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ एक बार में काम हो जाए। तो यहाँ कुछ चीज़ें हो रही थी, धीरे-धीरे सारी चीज़ें हम लोग सेट कर रहे थे और थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, इवन ज़्यादा ही आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी हमें जल्दी करनी है काम लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। कुछ वीकेंड में ही होंगे और कुछ काम ऐसे हैं कि पीछे से मैं अपना जो है सेट करती रहूँगी बट फ़िलहाल काफ़ी हद तक हम लोगों ने है ना धीरे-धीरे घर को सेट कर लिया था और किचन तो मेरे ऊपर ही डिपेंड है तो किचन को तो सारा मुझे ही सेट करना था और वो मैं करती जा रही थी, जैसे-जैसे मुझे स्पेस मिल रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोगों का सिलेंडर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया था, लीक कर रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बुलाया हुआ था और यहाँ खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया था। तो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।